ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। देवसेनी एकादशी की लक्ष्य भेदी 57 उपाय और उनके फल जो सुख, समृद्धि और मोक्ष भी दिलाते हैं। तो प्रस्तुत है देवसेनी एकादशी के लक्ष्य भेदी 57 उपाय और उनके फल जो सुख, समृद्धि और मोक्ष भी दिलाते हैं। अतः इस वीडियो को पूरी अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने व्रत कथा के बारे में जाना है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पद्मा एकादशी के महत्व में 57 लौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक लाभ क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, जो मनुष्य चतुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को देव मंदिर में रंगीन बेल बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मणों की योनि मिलती है। दूसरा, जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री के साथ स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। तीसरा, जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान करता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। चौथा, जो मनुष्य भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। पांचवा, जो मनुष्य चतुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को नित्य प्रति तुलसी जी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। छठा, जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करता है उसको अनंत धन मिलता है। सातवां, जो मनुष्य चतुर्मास में पद्मा एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आठवां, जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में संध्या के समय देवताओं और ब्राह्मणों को सोने के साथ दान में वस्त्र देते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। नौवां, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वह इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वो पापों में लिप्त नहीं रहते हैं, मुक्त हो जाते हैं। 10वां, जो मनुष्य चतुर्मास के दिनों में पुराण तथा धर्म शास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्र का दान करते हैं वे दानी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। 11वां, जो मनुष्य चतुर्मास के दिनों में भगवान और विष्णु भगवान का जाप करते हैं, स्मरण करते हैं वो पापों से रहित होकर गुणवान बन जाते हैं। 12वां, जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और समाप्ति में गोदान करते हैं उनकी पूरी आयु को स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल की प्राप्ति होती है। 13, जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वस्थ शरीर मिलता है और सुपात्र संतान का सुख भोगते हैं। 14, जो मनुष्य चातुर्मास के व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्ति पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। 15, जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। 16, जो मनुष्य चातुर्मास के व्रत में विष्णु भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की धूबा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार से स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो उस प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के समस्त पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। 17, जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान या शिव जी के देवालयों में भजन गाते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल प्राप्त होता है। 18, जो मनुष्य चातुर्मास में व्रत करते हैं
उन्हें ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। इस प्रकार से स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाला हो। आप मेरे योग्य कार्यों को ना करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट कीजिए। 19 चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वे समस्त पापों और दुखों से छूट जाते हैं और वे आयुष्मान एवं लक्ष्मीवान होते हैं। 20 चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद भी गोदान करना चाहिए। यदि गोदान नहीं कर सकें तो वस्त्रदान अवश्य करना चाहिए। 21 जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। 22 चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने पर जो ब्राह्मणों को आदर सहित भोजन कराते हैं उनकी आयु एवं धन में वृद्धि होती है। 23 चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर जो मनुष्य अलंकार सहित बछड़े देने वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं वो चक्रवर्ती आयुष्मान पुत्रवान राजा होते हैं और प्रलय के अंत तक स्वर्ग लोक में इंद्र के समान राज्य करते हैं। 24 जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा श्री गणेश जी को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी में वृद्धि होती और यदि गणेश जी प्रसन्न हो गए तो मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। 25 जो मनुष्य श्री गणेश जी और सूर्य भगवान की प्रतिमा ब्राह्मणों को दान करते हैं उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। 26 जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त संतान उत्पन्न होती है। 27 चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होकर वो इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष के भागी होते हैं। 28 चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर जो सैया दान करते हैं उनको अक्षय सुख प्राप्त होकर वो कुबेर के समान धनवान होते हैं। 29 वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 8 छटाक वाले तांबे के 8 पात्र या 48 छटाक एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय होता है। इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है। 30 हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं वो सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल देवता तथा मुनियों को प्रिय है अतः इसके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। 31 जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ मिर्च पीपल दक्षिणा के साथ दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण तथा सौंठ मिर्च आदि दान देते हैं तो वे 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। 32 जो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं उनसे देवता प्रसन्न होकर उन्हें अनंत धन देते हैं। 33 जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी का दान करते हैं वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति उनकी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे उन्हें सौभाग्य अक्षय धन और सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। 34 इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा स्वर्ण वस्त्र आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिवलिंग की स्थापना करते हैं गो बेल दान करते और ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं।
इसमें 52 भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही से युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि वह नित्य ना हो सके तो अष्टमी, अमावस, पूर्णमासी और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। 35 चतुर्मास व्रत की समाप्ति पर भूमि दान करना चाहिए। यदि भूमि दान न हो सके तो वस्तु एवं स्वर्ण से युक्त पादुका का दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन धान पुत्र और विष्णु भक्ति प्राप्त होती है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। 36 जो मनुष्य दान तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करते हैं वह इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते हैं और अंत में ब्रह्म लोक में जाकर पितरों के साथ सुख भोगते हैं। 37 चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापति का व्रत करते हैं और चतुर्मास व्रत की समाप्ति पर गोदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्म लोक को जाते हैं। 38 चातुर्मास व्रत में जो वस्त्र और बेलों के साथ 8 हल दान करते हैं और 7 मूल फल आहार करते हैं तथा पयोव्रत करते हैं, अंत में दूध वाली गोदान करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। 39 जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केले के पत्र और पलाश के पत्रों पर भोजन करते हैं तथा कांसे का पात्र और वस्त्र दान करते हैं वे इस लोक में सुख पाते हैं तथा तेल नहीं खाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 40 चतुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घात करने वाला, सुरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्माण पद को प्राप्त करता है। 41 चतुर्मास व्रत की समाप्ति पर जो मनुष्य ब्राह्मणों को आभूषण युक्त चंदन सहित बेल का दान करता है तथा उसे सटरस युक्त भोजन कराते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती। 42 जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि जागरण करते हैं और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें शिव लोक की प्राप्ति होती है। 43 चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय भोजन करते हैं और अंत में भूखे को भोजन कराते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 44 चातुर्मास में जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करते हैं वो विष्णु लोक को जाते हैं। 45 जो मनुष्य भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोता है तथा अंत में शय्या दान करता है उसकी शिवलोक में पूजा होती है। 46 चातुर्मास में जो मनुष्य स्त्री प्रसंग नहीं करता है वो बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है, अंत में स्वर्ग को जाता है। 47 जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में उत्तम चावल या जौ का दान करता है वह स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता और अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करता है तो विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में 10 प्रकार के शाक वेद पाठी ब्राह्मण को देता है वो शिवलोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता है। 50 जो मनुष्य व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करता है तथा स्वर्ग का दान करता है उससे अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अपने इंद्रियों को दमन करते हैं उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। 52 जो मनुष्य चातुर्मास में श्रावण में शाक, भादों में दही, कुंवार में दूध और कार्तिक में दाल को त्याग देते हैं उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। 53 जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वो हरिलोक में जाते हैं। 54 जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थों का त्याग करते हैं वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। 55 जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में चंद्रायण व्रत करते हैं वह स्वर्गलोक को जाते हैं। 56 जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में एकमात्र दूध पर निर्वाह करते हैं उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। 57 चातुर्मास व्रत के अंत में जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं उस दिन वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मणों को दान में वस्त्र तथा भोजन दान करना चाहिए। चोरी करने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य का गमन करने वाले, अधर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अत्याचार करने वाला ब्राह्मण को दान नहीं देने से
उसको पाप लगता है तथा उससे नरक की प्राप्ति होती है। अतः उपरोक्त देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी के लक्ष्य भेदी 57 उपाय और उनके फल दिए गए हैं जो मनुष्य को सुख, समृद्धि और मोक्ष भी दिलाने की शक्ति रखते हैं। बस मनुष्य को इसमें श्रद्धा और विश्वास कायम होना चाहिए, क्योंकि विश्वास फलदायकम और श्रद्धा और विश्वास ही वह पावरफुल शक्ति है जो आपके एक साधारण विचार को भी भविष्य के विस्तार के रूप में घटित कर देती है। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी अवश्य कमेंट करें। इससे या अन्य धर्म और ज्योतिष संबंधी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें या मेल करें, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। मैं अब इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा जो आपको जीवन, मृत्यु, मोक्ष, धर्म, पवित्र बेशर्त प्रेम, संस्कार आदि के बारे में प्रेरित करते रहेंगी। अतः इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके प्रियजनों को भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।